जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब तब हल्दी घाटी का जिक्र जरूर आता है। यह वह भूमि है जिस पर 18 जून 1576 के दिन महाराणा प्रताप और मुगल शहंशाह अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। यह युद्ध मात्र 5-6 घंटे तक चला था, लेकिन भारत के इतिहास में वह छाप छोड़ गया जिसे पढ़कर और सुनकर स्वाधीनता के लिए बलिदानी योद्धाओं के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता है। यह वह भूमि है जिसमें अपनी आन बान और शान के साथ साथ मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शहीद हुए लोगों का लहू मिला हुआ है। शौर्य की प्रतीक इस माटी को भारत के बाहर इजराइल तक ले जाया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना यूनान के थर्मोपल्ली युद्ध से कर इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में युद्ध स्थल रक्ततलाई, शाही बाग, हल्दी घाटी का मूल दर्रा, प्रताप गुफा, चेतक नाला, चेतक समाधि एवं महाराणा प्रताप स्मारक प्रमुख है। आज हम हल्दी घाटी में हुए घटनाक्रम के साथ साथ इस क्षेत्र के सभी ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों को विवरण के साथ समझते हैं। हल्दी घाटी क्षेत्र लगभग 5-6 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका जर्रा जर्रा महाराणा प्रताप और उनके बलिदानी सेना नायकों की वीरता की गाथा कहता है। यह क्षेत्र खमनोर गांव में स्थित रक्ततलाई से लेकर बलीचा गांव में स्थित महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि तक फैला हुआ है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो उदयपुर से हल्दी घाटी की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चट्टानों और घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला है। हल्दी घाटी को राती घाटी भी कहा जाता है। वर्तमान में पर्यटक जिस सड़क को हल्दी घाटी दर्रा समझकर घूमते हैं, वास्तविकता में वह मूल दर्रा नहीं है। यह सड़क तो मूल दर्रे को उसके ऐतिहासिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए बाद में पहाड़ को काटकर बनाई गई है। मूल दर्रा बलीचा की तरफ थोड़ा आगे जाने पर सड़क के बगल में स्थित है, जिसमें पैदल जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर दर्रे के प्रारंभ होने का बोर्ड भी लगा हुआ है। यह दर्रा प्राचीन समय का एक रास्ता है जो खमनोर को बलीचा गांव और आगे उदयपुर तक जोड़ता है। बियाबान घाटियों के बीच में से गुजरने वाले इस दर्रे की चौड़ाई अधिक नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो मूल दर्रा 2 कारणों से काफ़ी उपेक्षित है। एक तो पर्यटकों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और दूसरा जिन्हें पता है वे जंगली जानवरों के भय से इसमें नहीं जाते हैं। अब हम हल्दी घाटी के घटनाक्रम को दर्शनीय स्थलों के साथ सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मुगल शहंशाह अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता को स्वीकारने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना को मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए भेजा। अकबर की सेना ने हल्दी घाटी क्षेत्र में पहुंचकर जिस स्थान पर अपना पड़ाव डाला, उस स्थान को बादशाह बाग या शाही बाग के नाम से जाना जाता है। अकबर की शाही सेना इस स्थान पर कई दिनों तक रुकी, जिसे इस बाग में घूमकर महसूस किया जा सकता है। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना बलीचा गांव की तरफ की पहाड़ियों के साथ साथ हल्दी घाटी के पुराने दर्रे में मोर्चाबंदी के साथ डटी हुई थी। यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है जिसे प्रताप गुफा कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप अपने सरदारों के साथ इसी गुफा में हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाया करते थे।
गौरतलब है कि महाराणा प्रताप की आदिवासी सेना छापामार युद्ध पद्धति में निपुण थी, इसलिए इन्होंने हल्दी घाटी की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद इस संकरे दर्रे को युद्ध के लिए चुना। इस दर्रे की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप के सैनिक अपनी तय रणनीति के साथ मुगल सेना का इंतजार करने लगे। युद्ध वाले दिन बादशाह की सेना हल्दी घाटी के दर्रे को पार करने के लिए इसके निकट पहुंची। जैसे ही मुगल सैनिक दर्रे में प्रवेश करने लगे, वैसे ही प्रताप की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सेना पीछे हटते हटते खमनोर में बनास नदी के पास स्थित रक्ततलाई नामक स्थान तक पहुंच गई। प्रताप की सेना भी इन्हें खदेड़ते हुए दर्रे से बाहर निकलकर यहाँ तक आ गई। महाराणा प्रताप की सेना की संख्या मुगल सेना से काफ़ी कम होने और दर्रे से निकलकर सपाट मैदान में युद्ध करने की वजह से युद्ध में मुगलों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर और मुगल सेनापति मान सिंह हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। अचानक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी पर छलांग लगाई और महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर आक्रमण कर दिया। मान सिंह बच गया, लेकिन हाथी की सूंड में बंधी तलवार की वजह से चेतक का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप के बुरी तरह से घायल हो जाने पर प्रताप के अन्य सेना नायकों ने प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया। झालामान की कदकाठी महाराणा प्रताप के जैसी होने की वजह से इन्होंने महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण कर युद्ध किया, ताकि मुगल सेना को प्रताप की मौजूदगी का एहसास होता रहे। चेतक घोड़ा अपने स्वामी महाराणा प्रताप को 3 पैरों पर दर्रे के आगे बलीचा की तरफ ले आया। यहाँ पर उसने छलांग लगाकर 22 फीट चौड़े नाले को पार किया और बाद में थोड़ी दूरी पर जाकर दम तोड़ दिया। चेतक ने जिस 22 फीट चौड़े नाले को पार किया था, उसे चेतक नाले के नाम से जाना जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी बहता रहता है। चेतक ने जिस स्थान पर दम तोड़ा, उस स्थान पर चेतक समाधि बनी हुई है। यह समाधि इंसान और जानवर के भावनात्मक संबंध का जीता जागता उदाहरण है। निकट की पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है और यहाँ पर चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है। महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े चेतक के साथ साथ उनके हाथी राम प्रसाद का नाम भी लिया जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने अकेले ही 13 हाथियों को मार गिराया था। युद्ध के पश्चात इसे पकड़कर अकबर के पास ले जाया गया, जहां इसने 18 दिन तक कुछ भी न खाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि इस घटना के बाद अकबर ने हताशा में कहा कि मैं जिसके हाथी को मेरे सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। कहते हैं कि युद्ध में दोनों तरफ के इतने अधिक सैनिक मारे गए थे कि उनके रक्त से बनास के किनारे पर स्थित युद्ध भूमि के निकट लाल रंग का तालाब बन गया था। इसलिए इस स्थान को रक्ततलाई कहा जाता है। रक्ततलाई का मतलब खून से भरा हुआ छोटा तालाब होता है। वर्तमान में यह स्थान एक बगीचे में बदल दिया गया है। यहाँ पर युद्ध में बलिदान देने वाले महाराणा प्रताप के कुछ सेना नायकों की स्मृति में छतरियाँ बनी हुई है, जिनमें झालामान सिंह, ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र शालीवाहन सिंह, भवानी सिंह एवं प्रताप सिंह आदि की छतरियाँ प्रमुख हैं। यहीं रक्ततलाई में झालामान सिंह की छतरी के पास ही महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूर की मज़ार बनी हुई है। कहते हैं इस जगह पर लड़ते लड़ते इनका सिर गिर गया था। सिर कटने के बाद में भी इनका धड़ लड़ते लड़ते बादशाह बाग से आगे घाटी की शुरुआत वाले स्थान तक चला गया एवं बाद में वहां गिरा। इस स्थान पर दूसरी मज़ार स्थित है। बताया जाता है कि इन्होंने मरने के बाद में भी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा था
और इन्हें इनकी तलवार के साथ ही दफनाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध का विश्लेषण करने पर एक विशेष बात यह सामने आती है कि इस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति हिंदू मान सिंह था और प्रताप की सेना का सेनापति मुस्लिम हाकिम खान सूर था। आज हल्दी घाटी के अधिकांश ऐतिहासिक स्थल उपेक्षित से पड़े हैं। इन गौरवशाली स्थलों के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको महाराणा प्रताप को करीब से महसूस करना है तो जीवन में एक बार इस वीर भूमि की हल्दी नुमा माटी को नमन करने अवश्य जाना चाहिए।